कहते हैं चंदन नगर को चांद की नगरी कहा जाता था और ये फ्रांस की कर्म भूमि थी, जिसके सुंदरता की झलक आप आज भी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के उस जगह पर आए हुए हैं जिसको कभी इंडिया का फ्रांस कहा जाता था। जी, आज हम लोग चंदन नगर को एक्सप्लोर करेंगे और ये जगह बहुत ही खास है और दिलचस्प यहाँ की कहानियाँ भी है। यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ के सड़कें, यहाँ के राजबाड़ी, यहाँ के बिल्डिंग्स सब के सब एक नंबर है। वो तो वीडियो में आपको आगे दिख भी जाएगा। बट दुख की बात ये है कि ये जो जगह है लुप्त होते जा रहा है। लुप्त इन द सेंस यहाँ के लोकल लोग इसके बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं, बट इससे बाहर लोग इसके जगह के बारे में नहीं जानते हैं और इसके हेरिटेज के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हर कोई इसकी कहानी को जान सके और यहाँ आकर यहाँ के इतिहास को एक बार फील जरूर कर सके। और आपके शेयर करने से हमारे वेस्ट बंगाल टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और अभी हम जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। इसी को फ्रेंच कॉलोनी कहा जाता था। ये स्टैंड रोड है यहाँ का। तो सबसे पहले हम लोग चंदन नगर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और उसके बाद यहाँ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। चंदन नगर, जिसे चांदेर नगर से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले का एक शहर है। अब ये चंदन नगर नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी अनेकों कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि जो हुगली नदी का किनारा है वो चांद की तरह देखने में लगता ऊपर से, इसलिए इसको चांद का नगर नाम दिया गया था। या फिर स्थानीय परंपरा के अनुसार यह शहर कभी चंदन के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसको चंदन नगर नाम दिया गया था। पहले शहर को फरस डंगा के नाम से जाना जाता था, जो बंगाली में फरस यानी कि फ्रेंच और डांगा भूमि से मिलाकर बना है। चंदन नगर औपनिवेशिक काल के दौरान अस्तित्व में आया। यह इस तथ्य से निर्णायक रूप से साबित होता है कि चंदी मंगल और मनस मंगल काव्य जैसे मध्ययुगीन बंगाली ग्रंथों में शहर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांसीसियों ने क्षेत्र में विभिन्न छोटे इलाकों को मिलाकर शहर बनाया था। शामिल किए जाने वाले 3 गांव में गोंडोलपारा, बोरो और खालिसानी थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1688 में मुगल सूबेदार को 40,000 सिक्के दिए ताकि वे इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर सके और वहां पर एक कारखाना बना सके। डुप्लेक्स के समय 1756 तक चंदन नगर बंगाल में यूरोपीय ट्रेड का मुख्य केंद्र था। शहर में अफीम, नील, रेशम, चावल, रस्सी, चीनी आदि के व्यापार के संपन्न केंद्र थे। शहर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक इंद्र नारायण चौधरी थे। उन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी में नौकरी हासिल की और फिर कंपनी के बढ़ते व्यापार से जुड़कर बहुत सारा धन कमाया। जब 1756 की घेराबंदी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके घर को जब्त कर लिया तो अकेले उनके घर से 65 लाख की नकदी और आभूषण जब्त किए गए। उनके द्वारा स्थापित कृष्ण का मंदिर नंददुलाल मंदिर में अभी भी वह गुप्त कक्ष है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी अपार संपत्ति छिपाई थी। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 मार्च 1757 को चंदन नगर पर बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शहर की किलेबंदी और कई घर ध्वस्त कर दिए गए। चंदन नगर को 1763 में फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था, लेकिन 1794 में नेपोलियन युद्ध में अंग्रेजों ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। शहर को 1816 में फ्रांस को वापस कर दिया गया। भारत 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। जून 1948 में फ्रांसीसी सरकार ने एक जनमत संग्रह कराया जिसमें पाया गया कि चंदन नगर के 97% निवासी भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। अक्टूबर 1954 को चंदन नगर को पश्चिम बंगाल राज्य में एकत्रित कर दिया गया। चंदन नगर एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है और वो है जगधात्री पूजा। चंदन नगर में जगधात्री पूजा का इतिहास वैसे तो अज्ञात है। कृष्णा नगर में जगधात्री पूजा की शुरुआत 1762 में हुई थी। 1756 में इंद्र नारायण चौधरी की मृत्यु हो गई। तो इससे तो ये तय है कि इंद्र नारायण चौधरी ने किसी भी तरह से चंदन नगर में जगधात्री पूजा की शुरुआत नहीं की। कहा जाता है कि कृष्णचंद्र के पिता ने ब्रिटिश जेल में बंद होने के कारण एक बार दुर्गा की पूजा से चूक जाने के कारण कृष्ण नगर में जगधात्री की पूजा शुरू की थी। एक बार
कृष्णचंद्र का जहाज कमजोर हवाओं के कारण जगधात्री पूजा के लिए समय पर कृष्णानगर नहीं पहुंच सका, इसलिए उन्होंने नवमी के दिन नीचू पट्टी के घाट पर पूजा की। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने 1820 में सामुदायिक जगधात्री पूजा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें चंदन नगर में सामुदायिक जगधात्री पूजा की तिथि 1790 थी। उन दिनों रॉबर्ट कलाई ने चंदन नगर के लक्ष्मीगंज को बंगाल का अन्न भंडार कहा था। लक्ष्मीगंज में चावल की मंडी में होने वाली जगधात्री पूजा संभवतः प्राचीन सामुदायिक जगधात्री पूजा का ऐतिहासिक उदाहरण है। और चंदन नगर अपने एक मीठे से इतिहास के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चंदन नगर अपने लोकप्रिय जौल भोरा तल शाह संदेश के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ अगर आते हैं और आपने जल भरा संदेश नहीं खाया, चंदन नगर आना आपका बेकार हो जाएगा। चंदन नगर में वो फ्रेंच कॉलोनी आज भी मौजूद है जिसको आप आकर देखकर यहाँ के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आप आ कैसे सकते हैं। आप हावड़ा बर्दवान मेन लाइन रूट से चंदन नगर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। इस स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स और 3 ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है CGR और इसको 1854 में स्टार्ट किया गया था। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो GT रोड से आप इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये GT रोड बिल्कुल शहर के बीचों बीच से गया हुआ है। इसका बेनिफिट ये होगा कि चंदन नगर आप बहुत ही आसानी से बाई रोड भी घूम सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ चंदन नगर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ चंदन नगर के फ्रेंच कॉलोनी को देखेंगे, क्योंकि चंदन नगर काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग 2 या 3 पार्ट में कोशिश करेंगे चंदन नगर को कंप्लीट करने का। तो चलिए यहाँ के फ्रेंच कॉलोनी को आज एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए भैया चंदन नगर को यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अभी जस्ट स्टेशन से बाहर निकले हैं और ये रास्ता स्टेशन रोड है जो कि स्टेशन से डायरेक्ट स्टैंड रोड को कनेक्ट करता है। आप स्टेशन से रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, टोटो भी ले सकते हैं। आपका जनरली जो फेयर है ई रिक्शा का वो 10 रुपये है और जो हाथ रिक्शा है, जो रिक्शो है, उनसे अगर जाते हैं तो उन लोगों के चार्जेस थोड़ा हाई है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। वो आपको बार्गेनिंग करके वहाँ से फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग स्टैंड रोड चलते हैं और आज सिर्फ हम लोग फ्रेंच कॉलोनी को देखने वाले हैं चंदन नगर के। चंदन नगर भी हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक डेवलप शहर में गिना जाता है। यहाँ पर भी आपको हर सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे पाताल बाड़ी से। ये है पाताल बाड़ी, इसके बारे में आपको बताते हैं। चंदन नगर की एक अनोखी जगह है ये पाताल बाड़ी, जिसका अर्थ है भूमिगत घर। घर की सबसे आश्चर्यजनक जो विशेषता है वो यह है कि इसकी सबसे निचली मंजिल गंगा में डूबी हुई है, लगभग नदी के तल तक, जो इसे चंदन नगर में अपनी तरह का एक अनूठा स्मारक बनाती है। वैसे कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अक्सर इस जगह पर आते थे और उन्होंने अपनी कई कविताएं, कहानियां यहाँ लिखी। यही पाताल बाड़ी का ऐतिहासिक महत्व है। यह अपनी पुरानी फ्रांसीसी वास्तुकला के लिए अद्वितीय है और यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कई बार आए हैं और रविन्द्रनाथ के साथ मीटिंग भी की है। और पाताल बाड़ी के ठीक बगल में ही है ये भाषा शहीद स्मारक। वर्ष 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान की खान सेना के खिलाफ अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने वाले शहीदों की याद में बनाया गया ये एक सुंदर स्मारक है। तो अब पाताल बाड़ी और भाषा शहीद स्मारक देखने के बाद हम लोग इस स्टैंड रोड पे आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हम लोग को यहाँ पर सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल दिखता है। ये स्कूल फ्रेंच लोगों के द्वारा ही बनाया गया था और काफ़ी बड़े एरिया में ये स्कूल है। इसके अंदर एक चैपल भी है और इसके बाहर यानी कि इस पूरे रोड पर आप दोनों तरफ बहुत सारे स्टॉल देख पाएंगे, छोटे छोटे ठेले देख पाएंगे, जहां पर आपको फुचका, गोलगप्पा, झालमुड़ी, पापड़ी चाट, ऐसे सब चटपटे चीज आसानी से मिल जाएंगे। और अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें चंदन नगर म्यूजियम दिखता है। यहाँ की टाइम टेबल, एंट्री फी आपके सामने है। अंदर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और इस म्यूजियम के बारे में कुछ आपको अपडेट भी दे देते हैं। ये चंदन नगर म्यूजियम है जिसे डुप्लेक्स पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह वैसे पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है।
और हुगली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से भी। चंदन नगर म्यूजियम और इंस्टीट्यूट दे चांदर नौगोर की स्थापना डुप्लेक्स हाउस में की गई थी, जो चंदन नगर प्रांत के फ्रांसिस गवर्नर का निवास स्थान हुआ करता था। यह 250 वर्षों के फ्रांसिस औपनिवेशिक इतिहास के अवशेषों को संरक्षित करता है और दोनों देशों की हेरिटेज का प्रतीक भी है। वैसे इसमें दुर्लभ फ्रांसिस प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है, जैसे कि एंग्लो फ्रेंच युद्धों में इस्तेमाल की गई तोपें, फ्रांसिस गवर्नर जनरल के निजी सामान और 18th सेंचुरी के लकड़ी के फर्नीचर, जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। विंटर भी आ चुका है, छुट्टियां भी शुरू होने वाली है, तो ये चंदन नगर आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सिर्फ एक दिन में आकर ये सारी चीजें चंदन नगर में देख सकते हैं और घूम सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और स्टैंड रोड को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं चंदन नगर के सबसे खूबसूरत जगह पर। ये है जोड़ा घाट और ये इस स्टैंड रोड की वो खूबसूरती है जैसे मानो किसी औरत के माथे की बिंदिया हो। ये सबसे खास जगह है यहाँ पर, जिसे दीवान दुर्गा चरण रक्षित ने बनवाया था। जोड़ा घाट यानी कि यहाँ पर दो घाट बनाए गए थे उस समय, जो कि एक तरफ पुरुषों के लिए था और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए। इसका इतिहास तो बहुत बड़ा नहीं है, पर इसकी खूबसूरती में क्या ही कहें। ये स्टैंड रोड लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है और ये चंदन नगर का आन बान और शान है। सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, इमारतें, हेरिटेज मैक्सिमम आपको इस रोड पर ही मिल जाएंगी। और ये जो जोड़ा घाट है, ठीक इसके ऑपोजिट में एक रास्ता जाता है और इस रास्ते में अगर आप सीधा देखेंगे तो आपको एक सुंदर सा इमारत दिख रहा होगा। ये है यहाँ का चर्च, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको चर्च के करीब लेकर जाते हैं और चर्च भी दिखाते हैं। जब इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको इस रोड पे दोनों तरफ आपको बहुत सारे खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल, ठेले और दुकान भी मिल जाएंगे, जहां पर आप आराम से अपने मन पसंदीदा चीज खा सकते हैं। और सामने आपको दिखता है ये एक सुंदर सा चर्च। ये है सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च, जो कि चंदन नगर में एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है और काफी प्रसिद्ध है। ये यहाँ की टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आकर प्रेयर और मास भी अटेंड कर सकते हैं। ये चर्च फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1884 में बनवाया गया था, जो आज भी चंदन नगर के शान में खड़ा है। ये चर्च बेहद ही खूबसूरत है और ऐसे जगह पर इसको बनाया गया है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो चर्च देखने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर चंदन नगर कॉलेज देखने को मिलेगा, जिसे 1862 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। ये भी एक फ्रेंच आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है।
और कॉलेज से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर हमें एक क्लॉक टावर देखने को मिलता है, जिसे 1880 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था। और ये बिल्डिंग पुलिस और जेल के रूप में काम करती थी और आज भी शहर का पुलिस स्टेशन यहीं पर है। इसमें जो आप घड़ी देख रहे हैं ये 1845 में जोसेफ डेमन सेंट पोर्केन द्वारा उपहार में दी गई घड़ी है। और इस क्लॉक टावर के ठीक अपोजिट में आपको जोलोश्री दिखेगा। ये जोलोश्री एक रेस्टोरेंट है जो कि नाव पर यानी कि बोट पर बनाया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस रेस्टोरेंट में बैठकर एक सुंदर से नज़ारे के साथ अपना लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। अगर अंदर में आप देखेंगे तो लोग बैठकर अपने कुजीन को एंजॉय भी कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट को काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है और इसका लोकेशन भी बहुत ही शानदार है। और अपने कालू भाई भी फ्रेंच कॉलोनी के नज़ारे का मजा ले रहे हैं। देख रहे हैं कितने शान से इस स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े हैं, लग रहा है ना हीरो। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हम लोगों को देखने को मिलेगा चंदन नगर कोर्ट। ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं इसकी भी एक कहानी है। इस कोर्ट को 1878 में तैयार किया गया था और इसकी कहानी ऐसी है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं ये पहले फ्रेंच लोगों का होटल हुआ करता था। यहीं वो रहा करते थे, नदी किनारे खाना पीना सब कुछ यहीं एंजॉय करते थे। बट बाद में इसको कोर्ट में परिवर्तन कर दिया गया। और इसी के साथ हम लोग घूमते घूमते स्टैंड रोड के आखिरी छोर तक आ गए हैं। ये है रानी घाट। यहाँ पर स्टैंड रोड खत्म होता है और ये जो घाट है इसका नाम है भू कैलाशेर रानी। और इसको 1800 से 1900 के बीच में इसको बनवाया गया था। ये घाट बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है। इस घाट के अंदर ही एक काली माँ का मंदिर भी है और जैसे ही हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको बड़ा सा मंदिर दिखेगा। अब हम लोग आ चुके हैं चंदन नगर के लाल दिग्गी पार्क के सामने। स्टैंड रोड जो है वो पूरा फ्रेंच एरिया था और उसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ फ्रेंच की हिस्ट्री को देखने वाले हैं, इसलिए सोचे कि क्यों ना इस पार्ट को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। ये एक बड़ा सा झील है, एक लेक है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर हम लोगों को सेक्रेड हार्ट फ्रेंच सिमेट्री देखने को मिलता है। और इस फ्रेंच सिमेट्री के साथ हम लोग का जो फ्रेंच टूर था चंदन नगर में यहीं पर एंड हो जाएगा। तो चलिए इस सिमेट्री को अंदर से भी दिखाते हैं। काफी पुराने कब्र यहाँ पर जो कि 1600 से लेकर 1900 के बीच के कब्र के डेट दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये बीच में एक बड़ा सा गुंबद जैसा कब्र दिख रहा है। हो सकता है ये किसी फेमस इंसान का हो। अंदर तो जा नहीं पा रहे, तो देख नहीं पा रहे, बट बाहर से ये देखकर यही लग रहा है कि उस टाइम के किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का ये कब्र हो सकता है। और इस सिमेट्री के बाहर मदर टेरेसा का एक स्टैचू भी है जो अपने हाथ में बच्चे लिए हुए खड़ी है। तो भैया घूमते फिरते इवनिंग का नज़ारा भी आपको देने आ गए हैं चंदन नगर स्टैंड रोड से। ये एक नॉर्मल इवनिंग है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ खास दिन है तो वैसा आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी दिन इवनिंग में आएंगे तो आपको नज़ारे कुछ ऐसे ही मिलेंगे। और अभी तो खास करके विंटर का समय है तो यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में आपको देखने को मिलेंगे जो घूमने फिरने यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर ये जगह लगता है, खास करके इन लाइट और रोड की चौड़ाई की वजह से। रोड काफ़ी सुंदर है यहाँ पर। बस जरा सा स्नोफॉल हो जाए तो फिर 4 चांद लग जाएंगे इस जगह पर। वैसे ये जगह काफ़ी सुंदर है। आपको ये चंदन नगर का फ्रेंच कॉलोनी या फ्रेंच हिस्ट्री जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।